बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन। आज फ़ारूक आबिद हूँ। आज हम वो पुराने जो प्रोग्राम्स की कंटिन्यूटी में ही हम आगे बात करेंगे। इसमें आज के प्रोग्राम में जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए कुछ सिफारिशात हैं, कुछ हमारे पास ऐसी ही सिफारिशात हम करेंगे, रिकमेंडेशन देंगे गवर्नमेंट के लिए, ताकि वो उन किसान भाइयों के लिए कुछ बेहतर चीज़ें बना सकें। तो सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों की बात करूँगा कि वो अरसा दराज से इस काम से मुंसलिक हैं। 100 150 साल की हिस्ट्री है कि इनके पास क्रेडिट है और ये ज़मींदारी ही करते चले आ रहे हैं। लेकिन आज ज़माना बदलने जा रहा है, दुनिया तरक्की कर रही है, तो हमें भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अब थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। किसानों के सबसे बड़ी बात जो मैं ये कहूँगा कि अब हमें ये देखना होगा कि कौन से मौसम, कौन से क्लाइमेट में कौन कौन सी फसलात हैं जो वो बेहतर तरीके से उगा सकते हैं और उनकी बेहतर यील्ड और उनका बेनिफिट लिया जा सकता है। फिर उसके बाद आ जाता है कि पहले तो अगर आप ये देखें कि भाई अगर आपकी जो फसलात हैं उनके जो मौसम हैं, कभी आप पीछे मुड़ के देखें कि कभी एक वक्त था कि ये लाहौर, उकाड़ा, साहिवाल, फैसलाबाद, ये एरियाज़ जो हैं इनमें भी कपास बहुत अच्छी होती थी। लेकिन मौसम चेंज हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ, तो ये यहाँ से कपास ख़त्म होती चली गई, क्योंकि बारिशें ज़्यादा होना शुरू हो गई और जो फसलात पानी कम लेती हैं उनके लिए ये ज़रूरी हो गया कि आप थोड़ा आगे बढ़ जाएं और उन एरियाज़ में चले जाएं जहाँ पे कपास ज़्यादा हो सके। और जहाँ जहाँ बारिशें ज़्यादा होती हैं और जो फसलात पानी ज़्यादा लेती हैं, जैसे चावल है, गन्ने को भी ज़रूरत है, तो वो चीज़ें आप उन क्लाइमेट के हिसाब से उनको सो करते हैं। सेकंड आ जाए कि उसके बाद आ जाती है कि आपके पास ज़मीन। तो ज़मीन जो है वो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सी ज़मीन कौन सी फसल के लिए मौजू है। हमें ये मारूसी तरीका जाए या अपनी ख़ानदानी जो हम तरीके से हम काश्तकारी करते चले आ रहे हैं, इन चीज़ों को हमें बेहतर करने की ज़रूरत है। कि अगर हमारे बुज़ुर्ग जो थे, अगर वो ये 3 क्रॉप्स में जाते थे कि भाई मूंजी लगा ली, चावल लगा लिया, गंदम कर ली, गन्ना कर लिया, या कभी कभी कपास थी, तो इनसे बाहर निकलना पड़ेगा। एक तो ये है कि ज़मीनें जो हैं वो कम होती जा रही हैं और उनकी जो वॉल्यूम्स और ख़र्चे जो हैं वो ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो अब हमें उनके लिए ज़मीन को देखना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी की ज़माना आ गया है, हमें भी इस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट लेना चाहिए और अपनी ज़मीन की जो प्रेपरेशन है, पहले तो यह सिलेक्शन ऑफ लैंड है कि हम कौन सी ज़मीन पे कौन सी फसल करें। फिर ये कि जो ज़मीन है उसको किस तरीके से हम तैयार करें, उसकी प्रेपरेशन है, उसकी लेवलिंग है, उसे परसीन लैंड लेवलिंग करें। उसकी जब आप देखेंगे कि जब आप वाटरिंग करते हैं, पानी देते हैं, तो जो ज़मीन आपने लेवल करके पानी दिया है वो आपका 75% पानी बचा देती है। और आप बड़े बड़े प्लॉट में जो आपने कल्टीवेशन करनी है, ट्रैक्टर चलाना है या कोई भी काम आपने करना है, तो अगर आपकी ज़मीनें लेवल हैं और आपकी सिलेक्शन, आपने अच्छी ज़मीन अपने लिए मतलब आइडेंटिफाई की है, उसे तलाश किया है, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर आपके लिए आसानियाँ आएंगी, आपकी फसल बेहतर होगी और आप आगे की तरफ चलते जाएंगे। क्योंकि जो ज़मीन है इसके लिए ये भी होता है कि इसके अंदर ग्रे मैटर कितना है, और ज़मीन को भी रोटेशन में इस्तेमाल करना चाहिए कि जो फसलात आप सारी उम्र करते हैं वो बार बार करने से भी ज़मीन जो है एग्जॉस्ट हो जाती है। फिर आपको उसकी फर्टिलाइजेशन करनी पड़ती है या उसके अंदर बहुत सारी और चीज़ों की तरक्की करनी पड़ती है। तो हमारी सिफारिश ये है कि हमारे किसान भाई जो हैं वो ज़मीन की सिलेक्शन के वक्त, क्रॉप को सिलेक्शन के वक्त दोनों को मैच करें, सामने रखें कि कौन सी ज़मीन के अंदर कौन सी आपको फसल ग्रो करनी है, उसे उगाना है, और वो कौन सी ज़मीन है जो कि ज़्यादा पैदावार देगी। तीसरी आ जाए कि अगर आपके पास ज़मीन तो अवेलेबल है, उसके बाद जैसे वो आपको सोइंग का है कि जब आपने उसके अंदर कोई फसल लगाने जाना है, तो सबसे पहले आपके लिए सीड की ज़रूरत है। बदकिस्मती है कि हमारे पास अच्छा सीड ही अवेलेबल नहीं होता। दुनिया ने बहुत अच्छे अच्छे सीड पैदा कर लिए हैं, प्रोड्यूस कर लिए हैं, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की है। हमारे भी कुछ डिपार्टमेंट हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हैं, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट हैं जिनको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। तो हमारी गवर्नमेंट को भी रिकमेंडेशन होगी कि इन इंस्टीट्यूट्स के ऊपर थोड़ा प्रेशर लेके आए, इनसे पूछे कि इन्होंने पिछले 10, 20, 70 साल में कितनी नई चीज़ें, नई वैरायटी, नए सीड जो हैं वो आपने डेवलप करके किसान को दिए हैं। क्योंकि किसान खुद तो रिसर्च का काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास ना वसाइल है, ना टाइम है, ना आप उसके पास एजुकेशन है। लेकिन ये तो हमने स्पेशलाइज्ड फील्ड बनाए हुए हैं, ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनका काम ही सिर्फ ये है
कि वो रिसर्च करें और अच्छी चीज़ें बना के किसानों तक पहुँचाएँ कि यार ये सीड अगर 10 मन निकालता है, ये सीड जो है ये 40 मन निकालता है। अब उसकी यील्ड बढ़ाता है। फिर आप देखिए ये जो सीड है इसके अंदर 3 जो बहुत अच्छी खूबियाँ होनी चाहिए कि ये वाटर जो है, पानी जो है कम इस्तेमाल करता हो। दूसरा, ये बीमारी को रेजिस्टेंट हो, यानी ऐसे सीड हैं जिनको सारी बीमारियां नहीं लगती जो कि आम बीज को लग जाती हैं। इनको जो सीड की प्रेपरेशन है उसके अंदर ये तमाम चीज़ें होती हैं कि ये पानी कम इस्तेमाल करें और बीमारी को रेजिस्ट करें, और उसके बाद यह है कि जर्मिनेशन अच्छी होती हो, यील्ड ज़्यादा देता हो। तो ये तमाम काम रिसर्च के हमें बाहर से सपोर्ट आनी चाहिए जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आनी चाहिए। सोइंग का फिर तरीकाकार है कि आप सोइंग करते कैसे हैं। अगर तो आप वही पुराने तरीके से छट्टे मारते हैं, छट्टे से फसल लगाते हैं, या उसी तरीके से कद्दू किया और मूंजी लगा दी, और ये तमाम चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता हमें आगे बेहतरी की तरफ लेके जाना है। और क्योंकि ज़मीनें कम हो गई हैं तो इसलिए हमें इंटेंसिव फार्मिंग करनी चाहिए, और जहाँ पे अभी बैरन लैंड्स पड़ी हैं उनको एक्सटेंसिव करनी चाहिए। इंटेंसिव से मुराद है कि 1 एकड़ में हम 2-3 फसलें इकट्ठी भी कर सकते हैं। मसलन अगर आप कपास के अंदर तेल लगाना चाहते हैं तो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। मशीनें मौजूद हैं, ये पाकिस्तान में लोकल मशीनें बन रही हैं। वैसे तो गवर्नमेंट ने ये का इंसेंटिव दिए हैं कि आप एग्रीकल्चर मशीनरी इंपोर्ट कर लें, उसके ऊपर ड्यूटी वगैरह के अंदर दी है, उन्होंने रियायत दी है। लेकिन ये तमाम चीज़ें तो यहाँ लोकल बन सकती हैं, और बहुत सारे हमारे ऐसे जानने के लोग हैं, ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जो कि लोकल मशीनें बना रहे हैं। आप इस्तेमाल तो करें। हाँ, गवर्नमेंट के लिए हम ये रिकमेंडेशन देंगे कि ये जैसे आप 2%, 3%, 4% पे बहुत सारी इंडस्ट्री को चीज़ें दे रहे हैं, तो एग्रीकल्चर मशीनरी का जितना लोन है इसे भी 2-3% पे होना चाहिए, ताकि ये लॉन्ग टर्म इस्तेमाल की चीज़ होती है और उसका एकदम से इनसे फ़ायदा नहीं आ जाता जो किसान उसके पैसे पूरे करके दे सके। तो किसान के फ़ायदे में गवर्नमेंट का फ़ायदा है कि अगर किसान अपनी क्रॉप ज़्यादा लेके आएगा, यील्ड ज़्यादा लेके आएगा, वैरायटी अच्छी होगी, तो ये तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती चली जाएंगी। इसके बाद आ जाए कि आपने सोइंग के बाद उसकी जो वाटरिंग करनी है, तो बाबा पानी के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें, और जो रिसोर्सेज हमारे पास नहीं उनको डेवलप करें। बारिश के पानी को स्टोर करें। अगर हम किसी ज़मीन के अंदर 4-5 एकड़ के बाहर वाले एकड़ जो है थोड़ा ऊंचा रख लें, दरमियान वाले एकड़ को नीचे रख लें, तो बाहर वाले एकड़ जो हैं उनका जो ढलान है वहाँ पे आप कॉटन लगा सकते हैं। राइस अंदर वाले पे ले जाएं, ताकि अगर बारिश का पानी आता है तो अंदर वाले पानी के अंदर वो उनको ज़्यादा हो जाए। अभी तो ये नई मशीनें आ गई हैं जो कि जो राइस काश्त करती हैं बगैर पानी के कर रही हैं, बगैर कद्दू के कर रही हैं, बगैर नर्सरी के कर रही हैं। तो ये तमाम चीज़ों के अंदर हमें और ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाना है। तीसरी चीज़ हम और ले लेते हैं कि ये सोइंग के बाद आप उसकी जो दवाइयाँ देनी हैं, उनकी ट्रीटमेंट करने हैं, उसके बाद आपने हार्वेस्टिंग करनी है, तो हार्वेस्टिंग जो है उनकी मशीनों से करें, बेहतर तरीके से करें, ताकि मार्केट के अंदर आपको उसके ज़्यादा बेहतर दाम मिल सकें। फिर आगे इनकी स्टोरेज है, कुछ और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्योंकि प्रोग्राम का वक्त हमारा बहुत कम होता है तो इसमें पूरा अहाता करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि अगले आने वाले प्रोग्राम्स में हम इन चीज़ों को और बेहतर तरीके से आपको बताएंगे। गवर्नमेंट के लिए हम जो रिकमेंडेशन है कि आप मशीनरी के ऊपर लोन कम कर दें, एग्रीकल्चर के अंदर कम करें। आपने क्रेडिट के अंदर इंसेंटिव दिए, लेकिन फॉलो अप लें। आप कहते तो हैं किसानों को दे दो, लेकिन देता कौन है? आप ये तो कभी पूछें, कोई ऐसी एजेंसी बनाएं जो बैंकों से पूछे कि भाई आपको हमने टारगेट दिया था तो कितना किया है, कितने फार्मर को दिया है। नंबर्स पे जाएं, अमाउंट पे नहीं जाएं, कितने अरब दे दिया ना, अरबों को छोड़ें, नंबर बताएं कि 1 लाख बंदे को दिया है, 2 लाख बंदे को दिया है, ताकि वो चीज़ें आपके अंदर जो है ना इफेक्टिव तरीके से आएँ और उसमें जगलरी करके जो है अब बागर ना निकला जा सके। तो हमारी ये रिकमेंडेशंस है। प्राइस कमीशन की बात करूँगा कि प्राइस कमीशन को बहाल करें ताकि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन सामने आए, ताकि फार्मर के साथ ये ज्यादती ना हो कि उसकी कास्ट 10 रुपये आ रही है, आप कहेंगे 9 रुपये में बेच दो। अरे बाबा, उसकी कास्ट ऐसी करें कि आपके अंदर जो चीज़ें हैं वो पूरी हो जाए, और ये प्राइस कमीशन जो है वो आपको कास्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने का बताता जाए, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को इसके अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करना है। एक आखिरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, कभी आपको ये अंदाज़ा होगा कि ये जो अदरक है, ये लहसुन है, ये जो टमाटर है, ये 4-5 चीज़ें हम बाहर से मिलाते हैं और कई अरब डॉलर इसके ऊपर खर्च होते हैं इम्पोर्ट के ऊपर। अरे बाबा, एग्रीकल्चर में 1 लाख बंदा काम कर रहा है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, ये उनको दे दे। उन्हें बोलो यार आपको हमें 1 लाख डॉलर की बजाय हम आपको 50 करोड़ डॉलर देते हैं, आज के बाद हम कोई चीज़ बाहर से नहीं मंगाएंगे, आप जाने और आपका काम जाने, आपके पास पूरा पाकिस्तान है। ग्रो कराएं ये चीज़ें, अच्छा बीज दें, और हम आइंदा से ना अदरक बाहर से मंगाएंगे ना लहसुन मंगवाएंगे, वही बीज आप इनको प्रोवाइड करें, और हमें गवर्नमेंट को ये कहें कि जो आपने हमें पैसा दिया, जो आपकी इंपोर्ट बची है, ये पैसे के बदले में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आपको ये चीज़ें प्रोड्यूस करके देगा।
तो बाबा उसमें अंदर पैसा आएगा, मुल्क के अंदर तरक्की होगी, ये लोगों के अंदर चीज़ें बेहतर होंगी। और कल को हम, क्योंकि कभी टमाटर आप 8 रुपए में देते हो और कभी 80 रुपए में देते हो। टमाटर आप देखें कि 500 से 5-5 हज़ार तक चला जाता है। ये अदरक वगैरह, लहसुन वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो पाकिस्तान में नहीं उगाई जा सकती। तो हमारी ये सिफारिशात हैं कि मेहरबानी करके गवर्नमेंट इनके ऊपर थोड़ा सा फॉलो अप ले, इनके ऊपर काम करे। अरे बाबा ये 1 लाख बंदा पूरे मुल्क में आपके पास पढ़ा लिखा ट्रेंड पड़ा है, इनको लें इस काम में, इनकी जिम्मेदारी दें, स्टेक होल्डर बना दें ना कि ये चीज़ें हम मंगवाएंगे नहीं, आप हमें पैदा करके दें, आप हमें पैदा करके दें। तो इंशाल्लाह क्योंकि वक्त ख़त्म हो रहा है, तो ये अपनी ज़मीन चैनल के थ्रू हम आपके लिए और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें अगले प्रोग्राम में लेके आएंगे। क्योंकि हमारा तो मेन मकसद है कि किसान को, भाई को कुछ चीज़ें सिफारिश करें ताकि वो अपने लिए बेहतरी करें, और गवर्नमेंट को सिफारिश करें कि इनको सपोर्ट करो। क्योंकि अगर ये तमाम लोग जो हैं अपने आप पे पाँव पे आ जाएंगे, अच्छा खड़े हो जाएंगे और कल को वो आपके लिए सरप्लस प्रोड्यूस कर देंगे, तो आपके लिए और हमारे लिए इंशाल्लाह तरक्की बहुत दूर नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत अस्सलाम वालेकुम।